ये पहले तो मैं जौनपुर पैटर्न की आपको बात बता दूं, आनंद उस जौनपुर पैटर्न को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मुंबई में जौनपुर पैटर्न दरअसल शब्द है उन तमाम राजपूत नेताओं के लिए, जिनमें कृपाशंकर सिंह, जयप्रकाश सिंह, राजहंस सिंह, तमाम जो सिंह जो लोग हैं, जितने जो हैं, वो सारे धीरे 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 बीजेपी चले गए। तो जयपुर पैटर्न के तमाम लोग अब बीजेपी के साथ हैं। और इन लोगों की कोशिश, चूंकि मुंबई में ज्यादातर ऑटो वाले, टैक्सी चलाने वाले और इस तरह के जो छोटे रोजगार करने वाले जौनपुर, सुल्तानपुर, इस इलाके के आते हैं, ये पूर्वांचली हम जिसको बोल सकते हैं। तो इन पर पकड़ बनाने के लिए बीजेपी लगातार उस इलाके के तमाम जो नेता मुंबई में राजनीति करते रहे उनको अपने साथ ले रही है। तो शिवसेना को चिंता है कि उत्तर भारतीय नेता सारे जो बीजेपी चले गए, तो बीजेपी वोट बैंक भी, जो कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय वोट बैंक है, खिसकेगा। इसलिए शिवसेना को लगा कि अब अपने पास फिर से मराठी कार्ड खेलने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली बीएमसी के चुनाव है 6 महीने बाद। शिवसेना तो मौका ही देख रही थी, कोई मौका मिले तो फिर से मराठी कार्ड खेला जाए। इसलिए मराठी कार्ड खेल दिया, क्योंकि शिवसेना को अच्छी तरह मालूम है कि ये जो उत्तर भारतीय वोट बैंक यदि दूसरी उधर बीजेपी की तरफ खिसकता है, तो उसे मराठी वोट बैंक को अपने पास लाना होगा। ये पिछले चुनाव में भी हुआ। पिछले बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना टक्कर में पहुंचती रही, और दोनों के बीच में सिर्फ 7 सीटों का अंतर रहा बीएमसी चुनाव में, क्योंकि बाकी जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ खिसका। अब शिवसेना अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करने के लिए जाहिर तौर पर एक मौका मिला है, इसलिए इस तरह से ये बहस शुरू की गई है। और ऐसा संभव नहीं, चूंकि भारतीय कानून की तरह संभव नहीं है, इसलिए सिर्फ एक शगुफा छोड़ा गया। मुझे नहीं लगता कि 3 दलों की सरकार, जहां कांग्रेस जैसी पार्टी है, जहां एनसीपी जैसी पार्टी है, वहां ऐसा कुछ संभव है। सिर्फ एक राजनीतिक शगुफा मुझे ज्यादा दिखता है। लेकिन मैं जो आनंद दुबे जी उनको बताना चाहता हूं कि दरअसल मैं बहुत लंबे समय तक मिर्जापुर में रहा हूं। मिर्जापुर से जौनपुर सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां जाके मैंने टीडी कॉलेज में जाके मैंने अच्छा खासा क्रिकेट भी खेला है, और वहां पे काफी मेरे दोस्त भी रहे हैं। 2 चीजें हैं जो बहुत ही आपत्तिजनक है शिवसेना के सरकार के इस पूरे प्रकरण में। पहली चीज ये है कि जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और दूसरा जौनपुर पैटर्न। रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब क्या है कि क्या जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं, क्या सिर्फ वही बलात्कार करते हैं? क्या वही क्रिमिनल है? क्या वही जो है वो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं? क्योंकि आप उनका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप उन पर स्पेशल नजर रखेंगे। बाकी के जो लोग रहने वाले लोग हैं, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो कोई आपराधिक कृत्य नहीं करते हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ अपराधी जो है महाराष्ट्र के अंदर या मुंबई के अंदर, वो सिर्फ महाराष्ट्र से बाहर के आने वाले लोग ही करते हैं, इसीलिए उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसीलिए उन पर नजर होनी चाहिए, ये बहुत ही ऑफेंसिव और आपत्तिजनक बयान है। दूसरी बात, ये जौनपुर पैटर्न क्या होता है? चलिए, जौनपुर पैटर्न वो भी किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि एक लड़की के साथ विभत्स तौर से बलात्कार होता है, और उसको आप जौनपुर पैटर्न कह देते हैं। तो आप पूरे के पूरे उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश के जौनपुर के लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? ये शिवसेना को स्पष्ट करना चाहिए। और अगर यही जौनपुर पैटर्न है, तो फिर उत्तर भारत के लोग भी बहुत कुछ कह सकते हैं पलट के। लेकिन हम अक्सर आपने देखा होगा कि जो मुंबई में कमाने के लिए जो गरीब लोग जाते हैं, उनके साथ अक्सर मारपीट हो जाती है। और इसलिए मारपीट हो जाती है क्योंकि उत्तर भारत के रहने वाले लोग हैं, उनके भैये कह के उनका अपमान किया जाता है। हमने तो कभी नहीं देखा कि उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश के अंदर या बिहार के अंदर किसी महाराष्ट्र से आए हुए शख्स के साथ इस तरीके से बर्ताव हुआ हो, या उनको किसी अपराध के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया, या उनके बहाने पूरे महाराष्ट्र को या मराठियों को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। ये प्रवृत्ति अपने आप में गलत है कि आप बलात्कार जैसे मामले में आप जो है वो भौगोलिक आधार पे आप तय करना चाहते हैं कि दरअसल अपराधी कौन है, और यही लोग अपराधी हैं। यह आपत्तिजनक है, और यह बहुत आपत्तिजनक है। आज आप हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी जाकर बसने की आजादी है, तो कल क्या आप महाराष्ट्र के अंदर ये तय कर देंगे शिवसेना या वहां की सरकार, क्या वीजा लेकर आइए, क्योंकि आप परप्रांतीय हैं, क्योंकि आप वहां के रहने वाले नहीं हैं? तो आप अपने आप को संविधान के ऊपर क्यों समझते हैं? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।